अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड सप्तदशो अध्याय। महादेव जी द्वारा शंखचूर्ण के यहाँ युद्ध का संवाद देने। दूत भेजना, तुलसी के साथ शंखचूर्ण के विलास का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री नारायण उवाचो। ब्रह्मा शिवं सन्नियोज्य संहारे दानवस्य च जगाम स्वालयं तूर्णं यथा स्थानं महामुने। चंद्रभागा नदी तीरे घटमूले मनोहरे तत्र तस्थौ महादेवो देवनिस्तार हेतवे। दूतं कृत्वा पुष्पदन्तं गन्धर्वेश्वरमीप्सितं शीघ्रं प्रस्थापयामास शङ्खचूर्णान्तिकं मुदा। सा चेश्वराज्ञया शीघ्रं ययौ तन्नगरं वरं महेन्द्रो नगरोत्कृष्टं कुबेरो भवनाधिकम्। पंचयोजन विस्तीर्णं दैर्घ्ये तद्विगुणं मुने स्फाटिकाकारणमभिः समन्तात् परिवेष्टितं। सप्तभिः परिखाभिश्च दुर्गमाभिः समन्तिवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्वलदग्निर्निभैर्नित्यं शोभितं रत्नकोटिभिः युक्तं चावीथिशतकैर्मणिवेदिति समन्वितै। परितो वाणिजाम संघैर्नावा वस्तु विराजितै सिन्दूराकारमणिर्भिर्निर्मितैश्च विचित्रितैः भूषितं भूषितैर्दिव्यैराश्रमैः शतकोटिभिः गत्वा ददर्श तन्मध्ये शङ्खचूडालयं वरम्। अतीव वलयाकारं यथा पूर्णेन्दुमण्डलम् अज्वलदग्निशिखाभिश्च परीखाभिश्च तस्त्रभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। सुदुर्गमं च शत्रूणामन्येषां सुगमं सुखम् अच्युतैर्गगनस्पर्शमणिप्राकारवेष्टितम्। ओम नमः शिवाय। राजितं द्वादशद्वारैर्द्वारपाल समन्वितै रत्नकृत्रिम पदमाढ्यै रत्नदर्पण भूषितै मणीन्द्रसार खचितै शोभितं लक्ष्यमन्दिरै शोभितं रत्नसोपानै रत्नस्तम्भ विराजितै रत्नचित्रो कपाटाद्यै सदन्द्रो सकलान्वितै रत्नप्रतिमै पद्माद्यै रत्नदर्पण भूषितं रत्नेन्द्र चित्रराजीभिः सुदीप्ताभिर्विराजितं परितो रक्षितं शाश्वतदानवै शतकोटिभिः दिव्यास्त्रधारिभिः शूरैर्महाबलपराक्रमै सुन्दरैश्च सुवेशैश्च नानालङ्कारभूषितै तान् दृष्ट्वा पुष्पदन्तोऽपि वरद्वारं ददर्श सः द्वारे नियुक्तं पुरुषं शूलहस्तं च सस्मितम् तिष्ठन्तं पिङ्गलाक्षं च ताम्रवर्णं भयङ्करं कथयामास वृत्तान्तं जगामो तदनुज्ञया अतिक्रम्य नवद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुरं न कैश्चिद्वारितो दूतो दूतरूपेण तस्य च गत्वा सोऽभ्यन्तरं द्वारं द्वारपालोमुवाचः रणस्य सर्ववृत्तान्तं विज्ञापयितुमीश्वरं सा च तं कथयित्वा च दूत गन्तुमुवाचः। ओम नमः शिवाय। सा गत्वा शङ्खचूडं तं ददर्शो सुमनोहरं सभामण्डलमध्यस्थं स्वर्णसिंहासनस्थितं मणीन्द्रखचितं चित्रं रत्नदण्डो समन्वितं रत्नकृत्रिमपुष्पैश्च प्रशस्तं शोभितं सदा भृत्येन हस्तविधृतं स्वर्णच्छत्रं मनोहरं सेवितं
पार्षदगणैर्व्यजनैः श्वेतचामरैः सुवेशं सुन्दरं रम्यं रत्नभूषणभूषितं माल्यानुलेपनं सूक्ष्मो वस्त्रं च दधितं मुने दानवेन्द्रैः परिवृत्यं सुवेशैश्च त्रिकोटिभिः शतकोटिभिरन्यैश्च भ्रमद्भिः शस्त्रधारिभिः एवं भूतं चातं दृष्ट्वा पुष्पदन्तं सविस्मयः उवाच रणवृत्तान्तं यदुक्तं शङ्करेण च पुष्पदन्तोवाच राजेन्द्र शिवदूतोऽहं पुष्पदन्ताभिधः प्रभो यदुक्तं शङ्करेणैव तद् ब्रवीमि निशामयः राज्यं देहि च देवानामाधिकारं च साम्प्रतं देवाश्च शरणापन्ना देवेशे श्रीहरे परे दत्त्वा त्रिशूलं हरिणां तुभ्यं प्रस्थापितः शिवः चन्द्रभागा नदीतीरे वटमूले त्रिलोचनः विषयं देहि तेषां च युद्धं वा कुरु निश्चितं गत्वा वक्ष्यामि किं शम्भुं तद्भावान् वक्तुमर्हति दूतस्य वचनं श्रुत्वा शङ्खचूडा प्रहस्य च प्रभाते ह्यागमिष्यामि त्वं चागच्छेत्युवाचः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सा गत्वोवाच तूर्णं तं वटमूलस्थमीश्वरं शङ्खचूडस्य वचनं तदीयं यत् परिच्छदम् एतस्मिन्नन्तरे स्कन्दो आजगामो शिवान्तिकं वीरभद्रस्य नन्दी च महाकाल सुभद्रकः विशालाक्षश्च बाणश्च पिङ्गलाक्षो विकम्पनः विरूपो विकृतिश्चैव मणिभद्रस्य वास्कलः कपिलाक्षो दीर्घदंष्ट्रो निकटस्ताम्रलोचनः कालकण्ठो कालङ्कटो विबलीभद्रो कालजिह्वा कुटीचरा बलोन्मत्तो रणश्लाघी दुर्जयो दुर्गमस्तथा अष्टौ च भैरवा रौद्रा रुद्रास चैकादशा स्मृताः बसवो वासवाद्याश्च आदित्या द्वादश स्मृता हुतासनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्माश्विनौ चातौ कुबेरश्च यमश्चैव जयन्तो नलकूबरः वायुश्च वरुणश्चैव बुधो वै मङ्गलस्तथा धर्मश्च शनिरीशानः कामदेवश्च वीर्यवानो उग्रदंष्ट्रा चोग्रचण्डा कोट्टरी कैटभी तथा स्वयं शतभुजा देवी भद्रकाली भयङ्करी रत्नेन्द्रराज खचितो विमानोपरि संस्थितः रक्तवस्त्रपरिधाना रक्तमल्यानुलेपना नृत्यन्ती च हसन्ती गायन्ती सुस्वरं मुदा अभयं ददति भक्तं भयासा भयं रिपुं बिभ्रति विकटां जिह्वां सुलोलां योजनायताम् ओम नमः शिवाय खरपरं वर्तुलाकारं गंभीरं योजनायताम् त्रिशूलं गगनस्पर्शी शक्तिं वै योजनायताम् शङ्खं चक्रं गदां पद्मं सारांशापो भयङ्करं मुद्गरं मुसलं वज्रं खङ्गं फलकमुज्ज्वलं वैष्णवास्त्रं वारुणास्त्रमाग्नेयं नागपाशकं नारायणास्त्रं ब्रह्मास्त्रं गान्धर्वं गारुणं तथा पार्जन्यं वै पाशुपतं जृम्भणास्त्रं चापार्वतं महेश्वरास्त्रं वायव्यं दण्डं सम्मोहनं तथा अभ्यर्थमस्त्रशतकं दिव्यास्त्रशतकं परम् आगत्य तत्र तस्थौ सा योगिनीनां त्रिकोटिभिः सार्धं वै डाकिनीनां च विकटानां त्रिकोटिभिः भूतप्रेतपिशाचाश्च कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसा बेतालाश्चैव यक्षाश्च राक्षसाश्चैव किन्नरा ताभिश्चैव स्कन्दो नत्वा वै चन्द्रशेखरं पितुः पार्श्वे सभायां च समूवासो भवाज्ञया अथ दूते गते तत्र शङ्खचूर्ण प्रतापवान् उवाच तुलसी वार्ता गत्वाभ्यन्तरमेव च रणवार्ता च सा श्रुत्वा शुष्ककण्ठोऽस्ततालुका उवाच मधुरं साध्वी हृदयेन विदूयता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
तुलस्युवाचो हे प्राणनाथ हे बन्धो तिष्ठ मे वक्षसि क्षणम् हे प्राणाधिष्ठात्र देवो रक्ष मे जीवनं क्षणम् भुङ्क्ष्व जन्मसु भोग्यम् तद्यद्वय मनसि वञ्चितम् पश्यामि त्वां क्षणम् किञ्चित् लोचनाभ्याम् पिपासिता आन्दोलयन्ति प्राणा मे मनोदाहश्च सन्ततम् औदुः स्वप्नं च मया दृष्टं चाद्यैव चरमे निशिः तुलसी वचनं श्रुत्वा भुक्त्वा पीत्वा नृपेश्वरः उवाच वचनं प्राज्ञो हितं सत्यं यथोचितं शङ्खचूर्णोवाच कालेन योजितं सर्वं कर्म भोग निबन्धनम् अशुभ्रं हर्षं दुःखं शुभं हर्षं सुखं दुःखं भयशोकं मङ्गलम् शङ्खचूर्णोवाच कालेन योजितं सर्वं कर्म भोग निबन्धनं शुभं हर्ष सुखं दुःखं भयं शोकं मङ्गलम् अकाले भवन्ति वृक्षाश्च शाखावन्तश्च कालतः क्रमेण पुष्पवन्तश्च फलवन्तश्च कालतः तेषां फलानि पक्वानि प्रभवन्त्येव कालतः ते सर्वे फलिनः काले काले कालं प्रयान्ति च भवन्ति काले भूतानि काले कालं प्रयान्ति च काले भवन्ति विश्वानि काले नश्यन्ति सुन्दरी स्रष्टा च काले सृजति पाता पाति च कालतः संहर्ता संहरेत काले सञ्चरन्ति क्रमेण ते ब्रह्म विष्णु शिवादीनामीश्वरः प्रकृते परः स्रष्टा पाता च संहर्ता च कृत्सांसेन सर्वदा काले सा एव प्रकृति निर्माय स्वेच्छया प्रभो निर्माय प्राकृतान् सर्वान् विश्वस्थांश्च चराचरान् अब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं सर्वं कृत्रिममेव च प्रवदन्ति च कालेन नास्यत्यपि हीनास्वरम् भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात् परं सर्वेशं सर्वरूपं च सर्वात्मानं तमीश्वरम् जनं जनेन सृजति जनं पाति जनेन यः हरे जनेनैव तं कृष्णं भजे सन्ततम् अयास्याज्ञया वाति वातः शीघ्रगामी च सन्ततम् अयास्याज्ञया च तपनस्तः पत्येव यथा क्षणम् ॐ नमः शिवाय यथा क्षणं वर्षतीन्द्रो मृत्युषु चरति जन्तुषु यथा क्षणं दहन्त्याग्निश्चन्द्रो भ्रमति जीभीतवतो मृत्युर्मृत्युम् कालकालं यमस्य च यमं परं विभुं सृष्टुश्च स्रस्तारं पातुः पालकमेव च सर्वहर्तारं च संहर्तुस्तं कृष्णं शरणं व्रज अको बन्धुश्चैव केषां वा सर्वबन्धु भज प्रिये ॐ नमः शिवाय अहं को वा त्वं च का वा विधिना योजिता पुरा त्वया सार्धं कर्मणा च पुनस्तेन वियोजितः अज्ञानी कातरः शोके विपत्तौ च न पण्डितः सुखं दुःखं भ्रमत्येव चक्रनेमि क्रमेण च नारायणं तं सर्वेशं कान्तं प्राप्स्यसि निश्चितं तपः कृतं यदर्थे च पुरा बदरिकाश्रमे मया त्वं तपसा लब्ध्वा ब्रह्मणश्च वरेण हि हरेरर्थे तव तपो हरिं प्राप्स्यसि कामिनी वृन्दावने च गोविन्दं गोलोके त्वं लभिष्यसि अहं यास्यामि तल्लोकं तनुं त्यक्त्वा च दानवीमो ॐ नमः शिवाय तत्र द्रक्ष्यसि मा त्वं च त्वां द्रक्ष्यामि च सन्ततम् आगमं राधिका सापाद भारतं च सुदुर्लभम् पुनर्यास्यामि तत्रैव कः शोके मे शृणु प्रिये त्वं हि देहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च तत्कालं प्राप्स्यसि हरिं मां कान्ते कातरा भव इत्युक्त्वा च निदान्ते च तया सार्धं मनोहरे सुस्वापशोभने तल्पे पुष्पचन्दन चर्चिते नाना प्रकाराभिभवे चचार रत्न मंदिरे ॐ नमः शिवाय रत्न प्रदीप संयुक्ते स्त्री रत्नम प्राप्त
संप्राप्य सुंदरीमो निनाये रजनी राजा क्रीड़ा कौतुक मंगलय कृत्वा बक्षसि कांतम ताम रुदती मति दुखितामो अग्रकृशोदरी निराहाराम निमग्नाम शोक सागरी पुनस्ताम बोधयामासो दिव्य ज्ञानेन बोधवितो पुरा कृष्णेन यद्दत्तं भाण्डीरे तत्त्वमुत्तमम् सा चा तस्यै ददौ तच्च सर्वशोको हरं परं ज्ञानं सम्प्राप्य सा देवी प्रसन्नो वदने क्षणा क्रीडां चकार हर्षेण सर्वमत्वातिनस्वरम् तौ दम्पती चा क्रीडातो निमग्नो सुखसागरे पुलकाङ्कित सर्वाङ्गो मूर्छितो निर्जने वने अंग प्रत्यंग संयुक्तो सुप्रीतो सुरतुतसुखौ एकांगो चा तथा तौ द्वौ चार्धनारीश्वरौ यथा प्राणेश्वरं चा तुलसी मेने प्राणाधिकं परं प्राणाधिकां चातां मेने राजा प्राणाधिकेश्वरीमो तौ स्थितौ सुखसुप्तौ चा तन्द्रितौ सुन्दरौ समो ओम नमः शिवाय। सुबेशो सुख संभोगाद चेष्टो सुमनोहरो क्षणं सचेतनौ चौ सतं क्षणं सति सुबेशो सुख संभोगाद चेष्टो सुमनोहरो क्षणं सचेतनौ तौ चा कथयन्तौ रसाश्रयामो कथां मनोहरां दिव्यां हसन्तौ चा क्षणं पुनः भुक्तवन्तौ चा ताम्बूलं प्रदत्तं चा परस्परं सेवितौ चा सुप्रीत्या श्वेतचामरे क्षणं शयानौ सानन्दौ वसन्तौ चा क्षणं पुनः क्षणं केलिनियुक्तो चा रस भावो समन्वितो सुरताग्निरतिर्नास्ति तौ तद्विषय पंडितौ सततं जययुक्तौ द्वौ क्षणं नैव पराजितौ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 17वां अध्याय। महादेव जी द्वारा शंखचूर्ण के यहाँ युद्ध का संवाद देने दूत भेजना, तुलसी के साथ शंखचूर्ण के विलास का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे महामुनि, ब्रह्मा महादेव को दानव वधार्थ प्रेरित करके स्वयं शीघ्र ही अपने स्थान पर आ गए। इसके बाद महादेव ने देवगण के संकटों का नाश करने हेतु चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे स्थित होकर गंधर्वराज पुष्पदंत को अपने मनोनुकूल दूत बनाकर शीघ्रता से चंद्र शंखचूर्ण के यहाँ भेजा। पुष्पदंत शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही शंखचूर्ण के नगर में गया। वह मुदित मन से उस नगरी में पहुंचा। वह कुबेर तथा इंद्र के नगर से भी उत्तम भवन आदि की पुरी थी। हे मुनिवर, नारद जी से नारायण ऋषि कहते हैं, यह पुरी विस्तार अर्थात चौड़ाई में 5 योजन तथा लंबाई में 10 योजन थी। यह पुरी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वह अत्यंत दुर्गम खाइयों से घिरी हुई नगरी थी, जो स्फटिक के समान मणि समूह से चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं में परिवेष्टित थी। ज्वलंत अग्नि के समान करोड़ों रत्न वहां प्रज्वलित से प्रतीत हो रहे थे। वह वणिकों की नाना वस्तुपूर्ण दुकानों से सैकड़ों गलियों से परिपूर्ण थी। ये सैकड़ों गलियां मणि निर्मित वेदिकाओं से समन्वित थीं। यह नगरी सिंदूराकृति मणियों से चित्रित 100 कोटि दिव्य भवनों से भी अधिक भूषित लगती थी। दूत पुष्पदंत ने वहां आकर शंखचूर्ण के भवन को देखा। वह भवन पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मंडलाकृति था। उसके चारों पार्श्वों में ज्वलंत अग्निशिखा जैसी 4 खाइयां थी।
वे अत्यंत उच्च मणि जटित दीवारों से घिरे हुए थे। उसमें शत्रुगण किसी भी प्रकार से प्रविष्ट नहीं हो सकते थे, तथापि अन्य लोगों के आने जाने में वहां कोई बाधा नहीं थी। वह स्थान बाहर द्वार से युक्त था, जिस पर द्वारपाल उनकी रक्षा कर रहे थे। रत्न के बने हुए कृत्रिम कमलों तथा रत्नमय दर्पण से सजे मणियों के सार उत्तम मणियों से निर्मित 1,00,000 ग्रहों से वह नगरी सुशोभित हो रही थी। उसमें रत्नों की सीढ़ियां तथा रत्नों के ही स्तंभ थे। ये सभी द्वार अत्यंत ही प्रदीप्त थे। उत्तम रत्नों की चित्रकारी उन पर बनी हुई थी। उनके चारों ओर दिव्य अस्त्रधारी महाबली महापराक्रमी सुंदर और सुवेश वाले नाना अलंकारों से भूषित सैकड़ों दानव इस भवन की रक्षा में लगे हुए थे। उनको देखकर दूत पुष्पदंत ने प्रमुख द्वार का अवलोकन किया। द्वार पर शूलधारी मुस्कान युक्त ताम्रवर्ण का भयंकर पिंगलाक्ष बैठा था। पुष्पदंत ने उससे समस्त समाचार कहा तथा दूत की आज्ञा पाकर 9 द्वारों को लांघता हुआ पार करता हुआ पुष्पदंत पुरी में अंदर पहुंचा। वह दूत था, अतः किसी ने भी उसे रास्ते में नहीं रोका। अब उसने पुरी के अभ्यंतर में पहुंचकर वहां के द्वारपाल से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। शिव जी का संदेश शंखचूर्ण के लिए जो कहा गया था उसे कह सुनाया। तब उस द्वारपाल ने उसे अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की। भीतर जाकर पुष्पदंत नामक दूत ने मनोहर रूप वाले शंखचूर्ण को देखा, जो शोभा के साथ बीच स्थित रत्न सिंहासन पर आसीन था। एक भृत्य ने उसके मस्तक के ऊपर उत्तम मणि रचित रत्न से निर्मित दंड वाले तथा रत्नों से बने पुष्पों से सुशोभित मनोहर स्वर्ण छत्र को धारण कर रखा था। सभी पार्षद पंखा एवं चंवर झल रहे थे। वे श्वेत वर्ण के थे। वे सुवेशधारी रत्न आभूषणों से भूषित सुंदर रूप वाले शंखचूर्ण की सेवा में निरत थे। शंखचूर्ण ने माला उत्तम अनुलेप धारण कर रखा था। उसमें सूक्ष्म महीन वस्त्र पहने हुए थे। वह दैत्येंद्र दानवों से घिरा हुआ था, जो उत्तम वेश वाले 3 कोटि थे। 100 कोटि अन्य शस्त्रधारी दानव इधर उधर उसकी रक्षार्थ घूम रहे थे। यह सब देखकर पुष्पदंत बहुत विस्मित हुआ। अब उसने वह युद्ध वृत्तांत कहना प्रारंभ किया, जिसके हेतु भगवान शिव जी ने उसे शंखचूर्ण के पास भेजा था। शंखचूर्ण से पुष्पदंत कहता है कि हे राजेंद्र, मैं पुष्पदंत नामक शिवदूत हूँ। हे प्रभु, जो कुछ भगवान शिव जी ने आपके लिए कहा है वही यथावत आपसे कहता हूँ। इस समय देवगण भगवान श्री हरि की शरण में आए हैं। आप देवताओं का राज्य तथा अधिकार उनको तत्काल ही वापस कर दीजिए। हरि ने त्रिलोचन शिव को अपना त्रिशूल देकर यहाँ भेजा है। वे अभी चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजित हैं। आप अब देवगण को राज्य प्रदान कर दीजिए अथवा युद्ध का उद्योग करिए। आप बताइए कि मैं भगवान शिव जी को पुनः जाकर क्या संदेश आपकी तरफ से दूं। शंखचूर्ण भी दूत के कथन का सुनकर हंसा तथा उसने शिवदंत से कहा, मैं प्रातःकाल उस स्थान पर आ रहा हूं, तुम जाओ। ओम नमः शिवाय। अब दूत पुष्पदंत वट वृक्ष के नीचे आसीन भगवान शिव जी के पास गया तथा शंखचूर्ण ने जो कुछ भगवान शिव से कहने के लिए कहा था उसको भगवान शिव से निवेदन किया। उसके सेवकों आदि का भी भगवान शिव से पूरा वर्णन किया। इसके पश्चात स्कंददेव शिव के पास आए। उनके साथ वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृत, मणिभद्र, वास्कल, कपिलाक्ष, दीर्घदंष्ट्रा, विकट, ताम्रलोचन, कालंकट, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रण श्लाघी, दुर्जय, दुर्गम, भयंकर, अष्टभैरव, 11 रुद्र, अष्टवसु, वासवादी, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्र, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार भी आए।
कुबेर, यम, जयंत, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान देव, वीर्यवान, कामदेव, उग्रदंष्टा, उग्रचंडा, कोटरी, कैटभी, स्वयं शतभुजा, भयंकरी, भद्रकाली देवी, ये सब भगवान शिव जी के पास आए। देवी अत्यंत उत्तम रत्न निर्मित विमान पर आसीना थीं। देवी ने रक्त वर्ण का ही वस्त्र पहना हुआ था। उन्होंने रक्त वर्ण के पुष्पों की माला तथा रक्त वर्ण का ही लेप लगाया था। वे नाचती, हंसती तथा उत्तम स्वर में मुदित होकर स्थित थीं। वे देवी भक्तों को भय से रहित करती थीं, उनके शत्रुगण को भयभीत करती थीं। उनकी जिह्वा अत्यंत विकट तथा योजन पर्यंत लंबी थी। वह जिह्वा लपलपाती रही थी। इसके साथ उनके हाथ का वर्तुलाकार खप्पर भी 1 योजन आयत था। उसके मध्य में आकाश को स्पर्श करने वाला त्रिशूल है। 1 योजन लंबी शक्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म, बाण, भयंकर धनुष, मूसल, वज्र, खंग, प्रदीप्त पलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, नागपाश, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गंधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, पार्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पार्वतास्त्र, महेश्वरास्त्र, वायव्यास्त्र, दंड, सम्मोहनास्त्र तथा अन्य सैकड़ों अस्त्र हैं जो व्यर्थ नहीं जाते तथा सैकड़ों दिव्यास्त्र भी देवी के पास विराजित हैं। क्षमा कीजिए। भगवती भद्रकाली इनको धारण करके 3 कोटि योगिनी गण तथा 3 कोटि विकटाकार डाकिनियों के साथ विराजमान थीं। वे इनके साथ शिव के निकट विराजित हो गईं। तभी भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल, यक्ष राक्षस तथा किन्नर गणों, डाकिनियों और योगिनियों के साथ स्कंद देव वहां आए। उन्होंने पिता शिव जी को प्रणाम किया। वे पिता की आज्ञा से उनके पार्श्व में ही विराजमान हो गए। जब दूत पुष्पदंत भगवान शिव के पास लौटा था, तब प्रतापी शंखचूर्ण अंतःपुर में गया तथा पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधित समस्त वृत्तांत तुलसी को कह सुनाया। युद्ध होने का समाचार सुनते ही साध्वी तुलसी देवी का होंठ तथा तालू सूख गए। वे दुखित हृदय से शंखचूर्ण से निवेदन करते हुए कहने लगी। तुलसी देवी कहती हैं, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे बंधु, आप क्षण मात्र मेरे साथ मेरे वक्ष से चिपक कर बैठ जाएं। आप ही मेरे प्राण के अधिष्ठात्र देवता हैं। क्षण काल मेरे जीवन की रक्षा करिए। हे नाथ, मन की इच्छा पूर्ण करके जन्म को सफल करें। हे नाथ, मैं चिरकालीन पिपासित नेत्रों से क्षण काल आपका दर्शन कर लूं। हे जीवननाथ, मेरे प्राण आंदोलित हो रहे हैं तथा मेरा मन दग्ध हो रहा है। मैंने रात्रि अंत होने पर अत्यंत ही भयानक स्वप्न देखा था। उस बुद्धिमान दानेश्वर शंखचूर्ण ने तुलसी का यह वाक्य सुनकर पान भोजन समाप्त किया तथा तुलसी के साथ सत्य एवं हितप्रद यथोचित वाक्य तुलसी से कहने लगा। शंखचूर्ण कहता है, हे देवी, हे रानी, जब प्राणीगण के कर्म भोग का समय आता है, तभी शुभ अशुभ, सुख दुख, भय शोक, मंगल आदि सभी घटनाक्रम घटित होता है। वृक्ष समय आने पर ही अंकुरित होते हैं, समय पर ही उनका तना निर्गत होता है, समय पर ही उसके पुष्प फूलते हैं तथा उचित समय आने पर ही उसमें फल उत्पन्न होते हैं। तदनंतर सभी फलवान वृक्ष यथाकाल नष्ट भी हो जाते हैं। सभी प्राणी समय अर्थात काल आने पर ही जन्म लेते हैं, समय आने पर ही मृत्यु को प्राप्त कर विलीन हो जाते हैं। हे सुंदरी, यह समस्त विश्व काल आने पर ही उत्पन्न होता है तथा समय पर काल में ही उसका विलय हो जाता है। हे सुंदरी, यही प्रकृति का स्थिर नियम है।
सृष्टा काल ही सृष्टि करता है, समय आने पर ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। सृष्टा काल ही पालन करता है, समय आने पर ही भगवान श्री हरि विष्णु पालन करते हैं। सृष्टा काल ही संहार करता है, अर्थात समय आने पर ही सदाशिव संहार करते हैं। इस प्रकार के नियमतः सृष्टि, पालन और संहार का कार्य निरंतर होता रहता है। अतएव जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि देवगण से भी और प्रकृति से भी अतीत है, जो सृष्टा, पालनहार तथा संहर्ता है, उन अनादि निधन भगवान श्री कृष्ण का ही भजन निरंतर करना चाहिए। वे ही अपने अंश से सृष्टि, पालन और संहार का कार्य नियमतः करते हैं। ये परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण ही अपनी इच्छा से प्रकृति का सृजन करके विश्वस्त सभी चर और अचर का सृजन कर देते हैं। ब्रह्मा से लगाकर तृण पर्यंत जो कुछ भी पदार्थ आदि हैं, वह सब कृत्रिम तथा नश्वर हैं, काल से उत्पन्न होने वाला तथा काल द्वारा ही नष्ट होने वाले हैं। अतः तुम त्रिगुण से अतीत सत्य रूप पर ब्रह्म राधाकांत प्रभु श्री कृष्ण का भजन करो। वे ही सर्वेश्वर, सर्वांतरात्मा एवं सर्वस्वरूप हैं। शंखचूर्ण कहता है, हे देवी, हे तुलसी, प्रभु श्री कृष्ण ही प्राणी से प्राणी को उत्पन्न करते हैं, प्राणी से ही प्राणी की रक्षा कराने वाले हैं तथा प्राणी से ही प्राणीगण का संहार कराने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण का भजन करो। उनकी आज्ञा से वायु शीघ्रगामी होकर सतत प्रवाहित होता है। उनकी आज्ञा से समय के अनुसार सूर्य तप्त होता है। उनकी आज्ञा से ही इंद्र समयानुरूप जल वर्षा करते हैं। जिनकी आज्ञा से मृत्यु प्राणीगण में विचरण करता रहता है, अग्नि दहन करता है तथा चंद्र भयभीत होकर भ्रमणरत रहता है। उन संहारक का भी संहार करने वाले प्रभु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। जगत में कौन किसका बंधु है? हे प्रिय, कृष्ण ही सबके बंधु हैं। उनका भजन करो, वही सबका कल्याण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। शंखचूर्ण करते हैं, कहाँ मैं था, कहाँ तुम थी, तथापि विधि के विधान ने कर्मानुसार ही हमें पुनः एक साथ मिलाया है। इस समय विधि ही हमारे कर्म के अनुरूप हमें एक दूसरे से वियुक्त कर रहा है। विपत्ति आने पर, शोक में पड़ जाने पर अज्ञानी ही दुखी और कातर होता है। ज्ञानी कदापि कातर और दुखी नहीं होता। पंडित अर्थात विद्वान और ज्ञानी कभी भी इस प्रकार दुखी नहीं होता है। दुख तथा दुख तो नेमी चक्र के समान निरंतर भ्रमण करते हुए आते और जाते रहते हैं। हे प्रिय, हे तुलसी, शंखचूर्ण कहता है, तुमने जिन प्रभु को पाने के हेतु बदरिकाश्रम में कठोर तप किया था, तुमको अवश्यमेव वे सर्वेश्वर नारायण पति रूप में प्राप्त होकर ही रहेंगे। हे कामनी, मैंने तप करके ब्रह्मा से प्राप्त वर द्वारा तुमको प्राप्त किया था, तथापि तुमने तो भगवान श्री हरि के लिए ही तपस्वी जीवन अपनाया था। अतः तुम निश्चित रूप से हरि भगवान श्री हरि विष्णु को ही प्राप्त करोगी। तुम वृंदावन तथा गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण गोविंद को अवश्य ही पति रूप में प्राप्त करोगी, और मैं भी इस दानवी कलेवर का त्याग करके प्रभु की शरण में उसी लोक में गमन करूंगा। वहां सदा तुम मुझे देखोगी और मैं भी सदा तुम्हारा अवलोकन करूंगा। राधिका देवी के शापानुसार मैंने इस दुर्लभ भारत देश में जन्म लाभ प्राप्त किया। तुमने भी उन्हीं के शाप से यहाँ जन्म लिया। हे प्रिय, अब हम दोनों ही उसी लोक में पुनः जाने वाले हैं। इसमें क्या शोक की बात है? तुम भी नर देह का त्याग कर दिव्य रूप धारण करके प्रभु श्री हरि विष्णु को प्राप्त करोगी। तुम शोकातुर मत हो। यह कहने के उपरांत दिन का अंत होने पर शंखचूर्ण ने मनोहर पुष्प चंदन चर्चित सैया पर तुलसी के साथ शयन किया। उसका रत्नों से निर्मित शयन कक्ष नाना प्रकार के वैभव से संपन्न था। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वह शयनागार रत्न दीपों से युक्त था। राजा ने ऐसे कक्ष में परम सुंदरी स्त्री तुलसी स्त्री रत्न
के साथ मंगलमय क्रीड़ा कौतिक करते हुए रात्रि व्यतीत किया। तदनंतर शोक सागर में मग्न कृश उदर वाली देवी तुलसी को पुनः दुख के साथ रोते देखकर दैत्यराज शंखचूर्ण ने उसके वक्ष को सहलाया। उस ज्ञानी शंखचूर्ण ने पुनः अपने दिव्य ज्ञान द्वारा तुलसी को प्रबोधित किया। यह उत्तम ज्ञान शंखचूर्ण को पूर्व जन्म में प्रभु श्री कृष्ण ने गोलोक के भांडीर वन में प्रदान किया था। यह ज्ञान लाभ करके तुलसी का मुखमंडल ये तथा नेत्र युगल दोनों ही प्रसन्नता से भर गए। यह ज्ञान समस्त लोक का हरण करने वाला था। इस सर्व शोकहारी ज्ञान को पाकर देवी तुलसी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और सुखी हुई। इसके पश्चात वे दंपति हर्षपूर्वक सब कुछ को नश्वर समझकर क्रीड़ारत हो गए। उस क्रीड़ा से ये दोनों सुख सागर में मग्न हो गए। इनके अंग हर्ष से रोमांचित हो गए। प्रीति युक्त होकर सुरत क्रीड़ार्थ उत्सुक इन दंपति तुलसी और शंखचूर्ण के अंग प्रत्यंग इस प्रकार संयुक्त हो गए कि वे अर्धनारीश्वर भगवान शिव के समान प्रतीत होने लगे। तुलसी ने उस समय शंखचूर्ण को अपने प्राणों से भी अधिक तथा प्राणेश्वर माना। उधर राजा शंखचूर्ण ने भी तुलसी को प्राणों से भी अधिक प्राणेश्वरी माना। इसके बाद दोनों तंद्रा में अति सुंदर लगने लगे तथा शयन करने लगे। वे उत्तम बेश वाले सुख संभोग करके निश्चेष्ट स्थिर हो गए तथापि अत्यंत मनोहर लग रहे थे। बीच में किसी क्षण वे सचेतन होकर आपस में रसमय दिव्य कथनोपकथन करते, अगले क्षण हंसते, कभी परस्परता पुनः एक दूसरे को तांबूल देते और प्रेम पूर्वक एक दूसरे को श्वेत चमर झलते। कभी परमानंद पूर्वक शयन करते तो कभी बैठ जाते, कभी रसपूर्ण सुरत क्रीड़ा में मग्न हो जाते। वे दोनों सुरत क्रीड़ा में विशेष पंडित थे, अतः इनमें से कोई भी इस क्रीड़ा से अलग नहीं होना चाह रहा था। ये दोनों ही इस क्रीड़ा में विजयी रहे, कोई भी पराजित नहीं हो रहा था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे तुलसीपाखान तुलसी शंखचूर्ण संभोगे नाम सप्तदशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।